हे गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है आशीष। मैं बात कर रहा हूँ कि 2026 में आपको सोनी का N3, सोनी का यानी कि A7 III आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये वीडियो शूट हो रही है, जो आप वीडियो देख रहे हो, ये सोनी के M3 कैमरे से ही शूट हुई है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने लगभग सोनी के सारे कैमरा यूज़ करके देख चुका हूं। और मैंने इस N3 कैमरे को इतना यूज़ किया है, मैं क्या बताऊं आपको, कि मैंने इसको डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए यूज़ करके देख लिया, मैंने इसको एज अ कंटेंट क्रिएटर यूज़ करके देख लिया, मैंने इसको वेडिंग में यूज़ करके देख लिया, मैंने ट्रेडिशनल करके देख लिया, मैंने सिनेमैट करके देख लिया। तो इस कैमरे के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है और मैं आपको अच्छे से गाइड भी कर सकता हूँ कि 2026 में आपको भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसकी डिस्प्ले के बारे में। इसकी जो डिस्प्ले है वो यार वो बहुत घटिया है। और दूसरी ये कि जो वो टिल्ट में डिस्प्ले ओपन होती है, यानी कि इस साइड में अगर ओपन नहीं होगी तो मैंने अभी जैसे शूट कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है कि मेरा फेस ऊपर से सही आ रहा है, मैं फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ या फ्रेम से अंदर तो नहीं हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है अगर अगर आप मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो, एज अ व्लॉगिंग में आप यूज़ करना चाह रहे हो। देखो, अब कोई बंदा व्लॉगिंग कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो फ्रेम में है कि भी नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो व्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर वो इससे परेशान होने वाले हैं। क्वालिटी इसकी ज़बरदस्त है, नो डाउट। 1-1.5 लाख के बजट में इसकी जो क्वालिटी है वो बाकी कोई वीडियो कैमरा दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, आज भी। तो मैं कुल मिला के मैं मानता हूँ कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस कैमरे को ख़रीदना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्ले में जब हमें अपनी पता नहीं चल पा रहा है कि हम कैसे लग रहे हैं, क्योंकि हर टाइम पे हमारे पास कोई कैमरामैन अवेलेबल नहीं होता। कुछ लोग सोच रहे होंगे एक अलग से स्क्रीन लगा लेंगे, इससे जिससे उनको पता चल जाएगा। भाई, इतना पैसा खर्च करने के बाद एक अलग से स्क्रीन लगाओगे तो फिर ये तो बेकार बात है ना यार। तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लो, इससे बढ़िया है आप ZV-E10 लो। उसकी जो डिस्प्ले है उसमें आप देख सकते हो एक तो खुद को, और दूसरी चीज़ कि वो 50-60 हज़ार रुपये का है, सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये का। और उसकी जो क्वालिटी है वो भी M3 के लगभग, इतनी तो नहीं है M3 के बराबर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। बट ज़बरदस्त है उसकी जो क्वालिटी है वो इस रेंज में है। दूसरे नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ कि वेडिंग फोटोग्राफी के लिए इसको इस्तेमाल करें कि ना करें। देखो, अगर फोटोग्राफी के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो इसे, तो भाई मैं आपको बात बता दूं कि सोनी के कैमरे में अगर आप वेडिंग में फोटोग्राफी कर रहे हो, फोटो खींच रहे हो, तो उसके कलर निकालना आपकी बस की बात नहीं है। आपको लाइट रूम में वो डालनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि वो निकॉन की कैमरा या कैनन के कैमरे से टक्कर कर ले। तो वीडियोग्राफर के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ कि अगर ट्रेडिशनल शूट कर रहे हो, जैसे कोई स्टोरी शूट कर रहे हो शादी वगैरह में, जैसे जागरण हो रहा है या फिर हल्दी मेहंदी हो रही है, किसी के बीच कोई शादी हो रहा है, कोई वैसा स्टोरी शूट हो रही है, तो वहाँ पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। 50-60 हज़ार रुपये तक की जो बुकिंग है, वहाँ पे आप इसे ईज़ी से चला सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं एज़ अ सिनेमैटोग्राफर, अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो, तो भाई मैं 2026 में आपको प्रेफ़र नहीं करूँगा बिल्कुल भी ना, कि भाई आप इस कैमरे को लो। क्योंकि एक तो इसकी डिस्प्ले टिल्ट है, दूसरी इसकी जो डिस्प्ले टच भी नहीं है। लेकिन बात करें एज़ अ सिनेमैटोग्राफर, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा ये कैमरा, क्योंकि 2026 बहुत आगे आ चुके हैं हम, और ये कैमरा निकले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। तो काफ़ी अच्छा नाम चला है इस कैमरे का, और जितना ये कैमरा चला है, मे बी शायद उतना कोई और कैमरा ना चले आगे, क्योंकि बहुत लोगों ने ख़रीदा है इसे। लेकिन मुझे लगता है कि 2026 में इसका आखिरी साल है जब लोग इसे खरीद रहे होंगे। हमें इसको अब यहीं पे छोड़ देना चाहिए, हमारा इसका साथ ख़त्म। ऐसी बात नहीं है, इसको वो लोग भी चलाएँगे जिनके पास ये कैमरा पहले से ही है, जैसे मैं चलाऊँगा इसको शायद। तो सिनेमैटोग्राफी के लिए, सिनेमैटिक वीडियोज़ के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूँ इस कैमरे को, क्योंकि एक तो ये 8 बिट है, 10 बिट भी नहीं है। फिर दूसरी चीज़ इसकी डिस्प्ले का मैंने आपको सबसे बड़ा कारण बता दिया है। फिर तीसरी चीज़ जो है इसकी है कि एज़ अ सिनेमैटोग्राफर आप ज़्यादा चार्ज करते हो किसी बंदे से, और उतनी क्वालिटी इसकी नहीं है इसकी M4 जितनी इसकी क्वालिटी नहीं है। सोनी के A7S III जितनी इसकी क्वालिटी नहीं है। क्योंकि इसका जो प्राइस है अब वो काफ़ी कम है, 1 लाख रुपए है। पहले जब ये आया था तब ये 2 लाख रुपए था। तब इसकी जैसी क्वालिटी किसी और कैमरे में शायद थी भी नहीं। बहुत अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन अब समय के साथ हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हमें अब सिनेमेटोग्राफी के लिए ये कैमरा यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसका बजट कम है वैसे में अगर कर रहे हो तो फिर तुम्हारा भी कल के दिन लेवल बढ़ेगा।
तो फिर तुम ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते और तुम्हें खुद भी ये चीज़ चुभन होगी। तो अगर आपके पास 1-1.5 लाख रुपए हैं तो थोड़ा सा सब्र और करो, या फिर पुराना ही अगर आप M4 ले सको तो M4 लो, और M4 की जो क्वालिटी और जो फीचर्स हैं वो ज़बरदस्त हैं। इवन जो M4 कैमरा है और जो सोनी का A7S III कैमरा है, काफ़ी अंतर है उसके प्राइस में। इन दोनों की जो वीडियो अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन सी वीडियो M4 से शूट हुई है और कौन सी A7S III से। तो M4 इसके अलावा आप M4 ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा और है तो मैं सजेस्ट करूँगा A7 V। अभी A7 V जो है अभी सोनी का लॉन्च हुआ है, तो आप उसे पर परचेस कर सकते हो। मैंने उसको पर्सनली यूज़ करके देखा, बस दिल आ गया मेरा उस कैमरे पे। तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि हम इसको 2026 में इसलिए नहीं ले रहे हैं। एक तो उसकी डिस्प्ले की वजह से, डिस्प्ले में ना तो टच है, ना तो ये फोल्डेबल है, ठीक है। और इसकी जो सिनेमेटोग्राफी के लेवल की जो क्वालिटी है अब नहीं रही, ठीक है। मतलब दूसरे नए कैमरा आ चुके हैं तो उनके हिसाब से ये पीछे हो चुका है। और कंटेंट क्रिएटर के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि ZV-E10 में वो चीज़ मिल जाती है जिसकी आपको ज़रूरत है। वैसे मैंने इस कैमरे के इतने नुकसान बता दिए हैं आपको, पर मैं ये बात तो आपको बताना भूल गया कि सोनी N3 मेरा फेवरेट कैमरा है, क्योंकि मेरा हाथ इस पे इतना सेट है। मेरा ही नहीं, ये बहुत बड़े बड़े लोगों का एक फर्स्ट कैमरा है शायद, जिस पे उनको मज़ा आया काम करके। बहुत अच्छा लगा इस कैमरे के साथ मुझे। लेकिन अब 2026 से आगे मैं नहीं चाहता कि छोड़ो यार, जो होना था हो गया।